अस्सलामुअलैकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मचराता ने अपनी 41st साइकिल की पीजी एडमिशन जो है अनाउंस की है। जिसकी डेडलाइन 23 जून है और उसमें काफ़ी सारे दिन हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मचराता है ये मार्के रीजन में होता है। मार्के रीजन इटली के सेंटर में है। इटली में सेंटर नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट होता है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है चार पाँच या पाँच छः डिसिप्लिन के अंदर जो है ना डिफरेंट पीजी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को ना आईएलटीएस की ज़रूरत है ना जीआरई की ज़रूरत है। इसके बगैर आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो आप अपने जहाँ से आपने मास्टर किया है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं आसानी से। एक छोटे से पेज पे होता है। जीआरई के हलवे से आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें हर डिसिप्लिन के अंदर एक एक सीट जो है ना फॉरेनर्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है। उस रिजर्व सीट के ऊपर उन्होंने हर सूरत में जो है एक फॉरेन कैंडिडेट्स लेना होता है, ठीक है। तो वो लेकिन फॉरेन कैंडिडेट्स कहीं से भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ से भी उसको मुनासिब कैंडिडेट मिला, बेहतर कैंडिडेट मिला तो वो वहाँ से लेंगे, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी आते हैं। इस यूनिवर्सिटी में पहले भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ अभी भी हैं। तो एक सीट जो है ना उसमें भी आप कंपटीशन compete कर सकते हैं और जो जनरल सीट्स है वो उसमें भी आप compete जो है ना कर सकते हैं। मैं इसकी कॉल आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसकी एप्लीकेशन फ़ी है और लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत कम है। 15 यूरो इसकी फ़ी है। तो वो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन सब के लिए नहीं। तो जो मैनेज कर सकते हैं वो पे करें और अप्लाई करें। मैं इसकी जो है ना प्रोग्राम्स आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है और उसकी कॉल जो है ना डायरेक्ट कॉल में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये जो है ये उसकी कॉल है जो 41st साइकिल है और 2025 इसका मतलब है कि ये जो डिग्री है तो ये 25 से 28 तक जो है ना इसका से मतलब प्रोग्राम होगा। तीन तीन 3 साल का प्रोग्राम होगा ये, ठीक है, अगर कोई इसमें सेलेक्ट हो गए। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें पीजी ऑफर कर रहे हैं। 5 डिसिप्लिन है डिफरेंट। लॉ एंड इनोवेशंस के अंदर जो है ना ये 4 स्कॉलरशिप और पोजीशन विद स्कॉलरशिप, ये पोजीशन विद रिजर्व स्कॉलरशिप, तो ये इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व होता है। तो इसमें हर सूरत में उन्होंने बाहर से कोई कैंडिडेट लेना होता है। ये जो है इसमें इटालियन भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। और ये एक उसमें विदाउट स्कॉलरशिप भी है, ठीक है। तो मेरिट बनेगा तो ये टोटल सीट हो गए, मेरिट बनेगा तो टॉप को 5 कैंडिडेट जो होंगे वो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी और छठा बंदा जो होगा मेरिट के अंदर, मेरिट को में, तो वो जो है ना बगैर स्कॉलरशिप के उसको एडमिशन ऑफर किया जाएगा। अगर वो लेना चाह रहे हैं तो वो उसको फिर जो है एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं ले रहा तो मेरिट के अंदर जो सातवें नंबर पे बंदा होगा तो उसको फिर कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। एजुकेशन एंड इंक्लूजन फॉर कल्चर हेरिटेज एंड टूरिज्म, ये एक डिफरेंट डिसिप्लिन है। तो इसके अंदर ये 3 स्कॉलरशिप कवर करे, एक जो है ना रिजर्व सीट है और एक विदाउट स्कॉलरशिप है। सर पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी 3 स्कॉलरशिप है, एक रिजर्व सीट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और एक जो है ना विदाउट स्कॉलरशिप है। क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। ये इधर 3 स्कॉलरशिप है, एक रिजर्व है और एक जो है विदाउट स्कॉलरशिप है। तो इसमें जिन लोगों की ना इन 3 टॉपिक्स के अंदर जिनकी एक्सपर्टीज है, चाहे डिग्री उसके पास मैथमेटिक्स की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास स्टैटिस्टिक की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरा एक दोस्त था वो कम ग्रेजुएट हो चुका है। तो वो जो है ये जो डिपार्टमेंट है ये ज़्यादातर कम सीजीई मॉडलिंग के ऊपर काम करता है, कंप्यूटर विजन एंड इक्विलिब्रियम मॉडल एंड मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस, इसके ऊपर काम करता है ज़्यादातर। तो जिनकी इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है या मास्टर थीसिस इसके ऊपर उसने की है या पब्लिकेशन की है तो उसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं उसके सिलेक्शन के हाई चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस के हैं, ठीक है, जिनके ये वाला बैकग्राउंड। वो ज़रूर वो लोग जिनका ये एक्सपर्टीज है बैकग्राउंड है तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और ज़रूर एप्लीकेशन फी पे करें क्योंकि इसके चांसेस में बहुत हाई देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट, ये जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है वो काम ही इसी के ऊपर करते हैं, सही है, ये मुझे पता है। जिसका मैथमेटिक्स में डिग्री है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन उसका जो रिसर्च एरिया वो इन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और बिग डेटा, डेटा स्क्रैपिंग, डेटा साइंस जिसकी है इस एक्सपर्टीज, तो वो भी इसके लिए उस इन टॉपिक्स के ऊपर जिनकी एक्सपर्टीज है, पब्लिकेशन है या डिग्री है, तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। उसके बड़े अच्छे चांसेस हो सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर भी इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो जिनकी टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्टीज बनती है, पब्लिकेशन या मास्टर डिग्री बनती है, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो ये इनके ब्रॉडर प्रोग्राम थे 5, जिनके अंदर ये पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। और इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? एप्लीकेशन पार्टिसिपेशन, तो ये जो लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताइए। इधर मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम, तो चूंकि आप नए बंदे होंगे, यहाँ पे आपका नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नो रजिस्टर, ये इसका मतलब है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखे यूज़र नेम, ईमेल कंफर्म, मतलब ईमेल कंफर्मेशन, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये चीज़ें आप डालेंगे। तो ये फिर थोड़ा सा और डेटा आपका आ जाता है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और ये कहाँ पे आप पैदा हुए, ठीक है। कोर्स फिस्कल है, चूँकि भारत, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उसके कोर्स फिस्कल है, फिस्कल कोड नहीं होता, ये टैक्स कोड होता है। तो वो इसको नहीं भरेंगे, ठीक है। आप जब अपना डेटा डालेंगे इसके अंदर ना, तो ये आपके लिए खुद बहुत जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको आप इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेरिक भी नहीं है ना, इस वजह से स्टेरिक नहीं है कि इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उसका कोड फिस्कल नहीं होता, फिस्कल कोड नहीं होता, तो वो जब आप अपना डेटा इसमें डालेंगे, इंटर करेंगे, तो ये खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टअप नसीता, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हटा लेना है, समझ नहीं आती, तो इस तरह ये राइट क्लिक करेंगे, इधर ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, तो ये स्टेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इस पे आप ये सारी डाटा एंटर करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपको एक ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे आपकी ये जो है ना पासवर्ड और यूज़र नेम जनरेट हो जाएगा। तो वो फिर वापस इसी जगह पे आएंगे, यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो आप सिस्टम के अंदर इंटर हो जाएंगे, और जो डेटा आपने अभी पर्सनल डेटा इंटर किया हुआ है, वो खुद ब खुद आपको शो हो जाएगा जब आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप अपना पासपोर्ट डालेंगे, अपना बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इंटर करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। वो जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो एंड पे आपने क्या करना होता है, पोर्टल से एक पीडीएफ आपके लिए जनरेट हो जाएगा, उस पीडीएफ को आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और उसके एंड पे अपना नाम लिखना है, और नाम के नीचे साइन करना है, अपना सिग्नेचर करना है, फिर उसको क्या कहते हैं, स्कैन करना है, और फिर जो है ना पोर्टल के अंदर दोबारा आपने अपलोड करना है। जब आप अपलोड करेंगे तब जाके आपका एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सारा आपने करना है। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसीजर था इसका। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूँ कि एप्लीकेशन फ़ी विल नॉट बी रीइंबर्स, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी हर सूरत पे करना है, और ये नॉन जो है ना रिफंडेबल है। और यहाँ पे थोड़ा सा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये बता रहे हैं ना, यहाँ पर इसके थोड़े से इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, ठीक है। ये देखिए प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, इसका मतलब ये है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एप्लीकेशन के दौरान, उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपकी इवैल्यूएशन होगी, उसके टोटल पॉइंट्स जो है 30 पॉइंट्स होंगे। उसमें आपका कैंडिडेट का एकेडमिक बैकग्राउंड जो है और सेलेक्ट पीएचडी कोर्स से कितना रेलेवेंस है, उसके टोटल 10 पॉइंट्स हैं। तो 10 पॉइंट्स में आपको कितने मिलते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। और क्वालिटी, ओरिजिनलिटी एंड सबमिटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके लिए छोटा सा प्रपोजल भी चाहिए होता है, जो मैं तब अब कहता रहता हूँ। तो उसके भी 10 पॉइंट्स है, तो जितना आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, सिलेक्शन कमेटी को पसंद आएगा, उतने आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट साइंटिफिक प्रोफाइल एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सबमिटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हाइपोथेसिस, इसका मतलब सूटेबिलिटी इधर बता रहे हैं ना, सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट साइंटिफिक प्रोफाइल। इसमें सिलेक्शन कमेटी ने ये देखना है कि आपका जो प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल है, वो कितना, जो हमने टॉपिक अनाउंस किए हैं वो उसके साथ कितना मैच कर रहा है। अगर ज़्यादा मैच करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, अगर कम मैच करेंगे तो आपको कम पॉइंट मिलेंगे। इस यहाँ से आपने जो है ना 21 21 पॉइंट्स आप लेंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
इंटरव्यू के फिर अपने 70 पॉइंट्स है, उसमें से आप कुछ थ्रेशोल्ड है वो लेंगे। तो फिर इन दोनों के इंटरव्यू के पॉइंट्स को और आपके डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए उसकी वैल्यूएशन हो गई, दोनों के पॉइंट्स को मिला के आप एक 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 रैंकिंग बनेगी। और उसमें अगर आप चूंकि अगर हम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वो उधर चूंकि 3 स्कॉलरशिप है, 4 है टोटल, एक इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए, तो टॉप 4 कैंडिडेट जो होंगे उसको स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। बाकी पांचवा बंदा जो है उसको एडमिशन ऑफर किया जाएगा बगैर स्कॉलरशिप के, तो वो अगर लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से ये मेरिट बनाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें जो आपकी चीज़ें मैटर करती है वो आपके एकेडमिक प्रोफाइल, मतलब कि आपके बैचलर मास्टर की डिग्री, आपके उससे रिलेटेड कोई पब्लिकेशन है, और कोई पब्लिकेशन है, आपकी मास्टर थीसिस कितनी रेलेवेंट है उस टॉपिक के ऊपर जो इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये सारी चीज़, और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है, वो कितना रेलेवेंट है और कितना अच्छा है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना आपकी इवैल्यूएशन होगी, और फिर इंटरव्यू के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर फिर आपने इंटरव्यू जो होती है जनरली, मैं हमेशा कहता रहता हूँ 80% इंटरव्यू जो होता है वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या प्रपोजल जो आप सबमिट करते हैं, आपका मास्टर की थीसिस और आपकी पब्लिकेशन अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर मास्टर की थीसिस और जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, ये 80% आपके इंटरव्यू का हिस्सा 80% चीज़ों से आता है। बाकी 20% जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन होती है, और आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि उनको कितना इंग्लिश आता है। तो ये दो दो तीन चीज़ों को आपसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी या व्हाई दिस डिपार्टमेंट। तो ये दो तीन क्वेश्चन होते हैं, या जनरल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक थ्योरी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कर लेता है, तो वो बहुत कम होता है लेकिन चांसेस है। ये दो तीन चीज़ें जो है ये 20% इंटरव्यू आपको इस चीज़ों के ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपके प्रोजेक्ट, मास्टर थीसिस और पब्लिकेशन होती है। तो इन चीज़ों से फिर मेरिट बनता है और आपको स्कॉलरशिप ऑफर होती है। बाकी चीज़ें जो है ना ये जब एडमिशन होता है तो उसके बाद की के लिए है। और इसकी जो स्कॉलरशिप है वही 16,000, तो आपकी जो मंथली सैलरी होगी या स्टेपंड होगा वही 1200 यूरो होगा। कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब उन्होंने इंक्रीज़ किया, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आपकी किस्मत है कि आपके वहाँ पे एडमिशन होता है। तो ये सारा जो है ना इस यूनिवर्सिटी का है। ये यूनिवर्सिटी जो है ना ज़्यादा वेल नोन यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन इतनी वो भी नहीं है। पीएचडी में हमेशा कहता रहता हूँ कि वो आप रिसर्च बेस्ड डिग्री है, तो आपकी जितनी रिसर्च अच्छी होगी तो वो वही आपका प्रोफाइल बनता है, वही आपका करियर बनता है। चाहे वो मचिराता से करे, चाहे बलूनिया से करे, चाहे मिलानो से करे, उसमें इतना फ़र्क नहीं होता। फ़र्क जो लेके आएगा वो आपकी रिसर्च फ़र्क लेके आएगा। अगर आप अच्छा रिसर्च करते हैं, अच्छी पब्लिकेशन करते हैं, तो आप डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छे कैंडिडेट के नाम से जाने जाएंगे, और आपको अच्छी जॉब ऑफर होगी, और आपका एकेडमिक करियर जो है ना बेहतर जल्दी से ग्रो करेगा। अगर आप अच्छा रिसर्च नहीं करते, पब्लिश नहीं करते, तो आप चाहे बलूनिया से करें, मिलानो से करें, चाहे हार्वर्ड से करें, तो वो फिर जो है ना इतना आपको हेल्प आउट नहीं करता। तो ये सारा कुछ था इसके हवाले से। गुड लक, और उसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही था, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, पता नहीं प्रोफाइल की ग्रोथ रुक गई है, अच्छी खासी रुक गई है पिछले 2-3 दिनों से। मुझे नहीं समझ आया कि क्यों रुकी हुई है। कोई वायलेशन तो है नहीं, पता नहीं फेसबुक ने क्यों ग्रोथ, मेरी पोस्टें जो है ना लोगों के पास नहीं जा रही अब। आई डोंट नो कि वाई। तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, उसको कमेंट करें, शेयर करें, ताकि प्रोफाइल ग्रो करे और ज़्यादा लोगों तक जो है ना ये कंटेंट जाए। तो बहुत शुक्रिया। गुड लक एंड गुड लक इन योर एप्लीकेशन।